कहते हैं कि एक समय था जब उसकी संपूर्ण विश्व में धरती में सिर्फ हिंदू थे। प्राचीन काल में भारत की सीमा अफगानिस्तान के हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक, दूसरी ओर अरुणाचल से लेकर इंडोनेशिया मलेशिया तक फैली थी। इस संपूर्ण क्षेत्र में 18 महाजनपदों के सम्राटों का राज था, जिसके अंतर्गत सैकड़ों जनपद और उपजनपद थे। 7 द्वीपों में बटी धरती के संपूर्ण जम्बूद्वीप पर हिंदू धर्म ही कायम था। सप्तद्वीप परिक्रांतम जम्बूद्वीपम निबोधता तन्निबोधता वायु 37-38। मैक्सिको, अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की, सीरिया, इराक, स्पेन, इंडोनेशिया, चीन आदि सभी जगह पर हिंदू धर्म से ही जुड़े साक्ष्य पाए गए हैं। विद्वानों के अनुसार अरब की यजीदी, साइबन, सबा, कुरैशी आदि कई जातियों का प्राचीन धर्म हिंदू ही था। मैक्सिको में एक खुदाई के दौरान गणेश और लक्ष्मी की प्राचीन मूर्तियां पाई गई थीं। मैक्सिको शब्द संस्कृत के मचका शब्द से आता है। मैक्सिको में एक ऐसे हजारों प्रमाण मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर भी है जिस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। चीन में हिंदू धर्म। चीन के इतिहासकारों के अनुसार चीन के समुद्र से लगे औद्योगिक शहर च्वांजो में और उसके चारों ओर का क्षेत्र कभी हिंदुओं की तीर्थ स्थल था। वहाँ 1000 वर्ष पूर्व के निर्मित हिंदू मंदिरों के खंडहर पाए गए हैं। इसका सबूत चीन के समुद्री संग्रहालय में रखी प्राचीन मूर्तियों में है। मात्र 500 से 700 ईसा पूर्व ही चीन को महाचीन एवं प्राग्ञ ज्योतिष कहा जाता था, लेकिन इसके पहले आर्यकाल में यह संपूर्ण क्षेत्र हरिवर्ष, भद्राश्चु और किमपुरुष नाम से प्रसिद्ध था। रूस में हिंदू। 1000 वर्ष पहले रूस ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। माना जाता है कि इससे पहले यहाँ असंगठित रूप से हिंदू धर्म प्रचलित था और उससे पहले भी संगठित रूप से वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म प्रचलित था। रूस में आज भी पुरातत्ववेत्ताओं को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूस में देवी देवताओं की लकड़ी और या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह अनेक सिर और कई हाथ बने होते हैं। कुछ वर्ष पूर्व ही रूस में वोल्ग प्रांत के सतराया मायना गांव में विष्णु की मूर्ति मिली थी, जिसे 7 से 10 ईस्वी सन का बताया गया है। यह गांव 1700 साल पहले ही एक प्राचीन विशाल शहर हुआ करता था। 2007 को यह विष्णु मूर्ति पाई गई। 7 वर्षों से उत्खनन कर रहे समूह के डॉक्टर कोजविन्का का कहना है कि मूर्ति के साथ ही अब तक किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और शस्त्र भी मिले हैं। अमेरिका में हिंदू। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बलि एक साम्राज्य के राजा थे। भारत के बाहर वानर साम्राज्य अमेरिका में भी था। सेंट्रल अमेरिका के मस्कुटिये में शोधकर्ता चार्ल्स लिंदेबर्ग ने एक ऐसी जगह खोज की है जिसका नाम उन्होंने ला सिउदाद ब्लैंका दिया, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है वाइट सिटी, जहाँ के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। चार्ल्स का मानना है कि यह वही खो चुकी जगह है जहाँ कभी हनुमान का साम्राज्य हुआ करता था। एक अमेरिकन एडवेंचर ने लिम्बर्ग की खोज के आधार पर गुम हो चुके लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की तलाश में निकले। 1940 में उन्हें इसमें सफलता भी मिली, पर उसके बारे में मीडिया को बताने से एक दिन पहले ही एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और यह राज एक राज बनकर रह गया। अमेरिका की माया सभ्यता के अवशेष भी हिंदू धर्म से जुड़े हैं। अमेरिकन महाद्वीप के बोलीविया, वर्तमान में पेरू और चिली में हिंदुओं ने प्राचीन काल में अपनी बस्तियां बनाई और कृषि का भी विकास किया। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर विरोचन, सूर्य, चंद्र तथा चंद्र द्वार, नाग आदि सब कुछ हिंदू धर्म समान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक सेना ने नेटिव अमेरिकन की एक 45वीं मिलिट्री इन्फेंट्री डिवीज़न का चिन्ह एक पीले रंग का स्वास्तिक था। नाजियों की घटना के बाद इसे हटाकर उन्होंने गरुड़ का चिन्ह अपनाया। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म। इंडोनेशिया कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन इस्लामिक उत्थान के बाद यह राष्ट्र आज मुस्लिम राष्ट्र है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली, जहाँ के लोग आज भी अभी भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप बाली द्वीप पर हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहां एक गुफा मंदिर है और इस गुफा मंदिर को गोवा
जगह गुफा और एलिफेंटा की गुफा कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यह गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ 3 शिवलिंग बने हैं। देश विदेश से पर्यटक इसे देखने आते हैं। कंबोडिया में हिंदू। पौराणिक काल का कंबोज देश, कल का कंपूजिया और आज का कंबोडिया पहले हिंदू रहा है और फिर बौद्ध हो गया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित है। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था, जिसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय 1112 से 53 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। यह विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्रायः शिव मंदिर का निर्माण किया था। कंबोडिया में बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। माना जाता है कि प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण के हिंद चीन में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। इन्हीं के नाम पर कंबोडिया देश हुआ। हालांकि कंबोडिया की प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार इस उपनिवेश की न्यू आर्य देश के शिव भक्त राजा कंबु स्वयंभू ने डाली थी। वे इस भयानक जंगल में आए और यहाँ बसी हुई नाग जाति के राजा की सहायता से उन्होंने यहाँ एक नया राज्य बसाया, जो नागराज की अद्भुत जादूगरी के हरे भरे सुंदर प्रदेशों में परिणत हो गया। कंबु के नागराज की कन्या मेरा विवाह कर लिया और कंबुज राजवंश की नींव डाली। कंबोडिया में हजारों प्राचीन हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं। वियतनाम में हिंदू। वियतनाम का इतिहास 2700 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। वियतनाम का पुराना नाम चंपा था। चंपा के लोग और चाम कहलाते थे। वर्तमान समय में चाम लोग वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। आरंभ में चंपा के लोग और राजा शैव थे, लेकिन कुछ 100 साल पहले इस्लाम यहाँ फैलना शुरू हुआ। अब अधिक चाम लोग मुसलमान हैं, पर हिंदू और बौद्ध चाम भी हैं। भारतीयों के आगमन के पूर्व यहाँ के निवासी 2 उप शाखाओं में विभक्त थे। हालांकि संपूर्ण वियतनाम पर चीन के राजवंशों का शासन ही अधिक रहा। दूसरी शताब्दी में स्थापित चंपा भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के चम लोग ने भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता ग्रहण की थी। 1825 में चंपा के महान हिंदू राज्य का अंत हुआ। श्री भद्रवर्मन, जिनका नाम चीनी इतिहास के फन हू ता 380 से 413 ईस्वी मिलता है, चंपा के प्रसिद्ध सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने अपनी विजयों को और संस्कृति के कार्यों को चंपा का गौरव बढ़ाया। किंतु उसके पुत्र गंगाराज ने सिंहासन का त्याग कर अपने जीवन के अंतिम दिन भारत में आकर गंगा के तट पर व्यतीत किए। चंपा संस्कृति के अवशेष वियतनाम में आज भी मिलते हैं। मलेशिया में हिंदू धर्म। मलेशिया वर्तमान में एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन पहले एक हिंदू राष्ट्र था। मलय प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग मलेशिया देश के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तर में थाईलैंड, पूर्व में चीन और का सागर तथा दक्षिण और पश्चिमी में मालका का जलड मरुमध्य है। उत्तर मलेशिया में बुजांगा घाटी तथा मरबाक के समुद्री किनारे के पास पुराने समय के अनेक हिंदू तथा बौद्ध मंदिर आज भी हैं। मलेशिया अंग्रेजी की गुलामी से 1957 में मुक्त हुआ। सिंगापुर में हिंदू। सिंगापुर एक छोटा सा राष्ट्र है। यह ब्रायनदेश दक्षिण में मलय महाद्वीप के दक्षिण सिरे के पास छोटा सा द्वीप है। इसके उत्तर में मलेशिया का किनारा है, पूर्व की ओर चीन का समुद्र और दक्षिण पश्चिम की ओर मलाक्का का जलड मरुमध्य है। 14वीं सदी तक सिंगापुर टेमासेक नाम से जाना जाता था। सुमात्रा के पालेमबग का राजपुत्र संगनील ने इसे बसाया था, तब इसका नाम सिंगपुर था। यहाँ इस बात के चिन्ह मिलते हैं कि उनका कभी हिंदू धर्म से भी निकट का संबंध था। 1930 तक उनकी भाषा में संस्कृत भाषा के शब्दों का समावेश है। उनके अनेक नाम हिंदुओं जैसे होते थे और कुछ आज भी अपभ्रंश रूप में हिंदू नाम ही हैं। थाईलैंड में हिंदू। थाईलैंड एक बौद्ध राष्ट्र है। यहाँ पर प्राचीन काल में हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्म और संस्कृति का एक साथ प्रचलन था, लेकिन अब हिंदू नगण्य है। खैरात के दक्षिण पूर्व में कंबोडिया की सीमा के पास उत्तर में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यूरीराम प्रांत में प्रसाद पन्नाम रंग नामक सुंदर मंदिर है। यह मंदिर आसपास के क्षेत्र में लगभग 340 मीटर ऊंचाई पर एक सुप्त ज्वालामुखी के मुख्य के पास स्थित है। इस मंदिर में शंकर तथा विष्णु की सुंदर मूर्तियां हैं। फिलीपींस में किसी समय भारतीय संस्कृति का संपूर्ण प्रभाव था, पर 15वीं शताब्दी में मुसलमानों का आक्रमण कर वहां आधिपत्य जमा लिया। आज भी फिलीपींस में कुछ हिंदू रीति रिवाज प्रचलित हैं। जर्मन में हिंदू धर्म। जर्मन तो खुद ही को आर्य मानते हैं।
लेकिन आश्चर्य की जर्मन में 40,000 साल पुरानी भगवान नरसिंह की मूर्ति मिली। यह मूर्ति सन 1939 में पाई गई थी। यह मूर्ति इंसानों की तरह दिखने वाले शेर की तरह है, जिसकी लंबाई 29.6 सेंटीमीटर 11.7 सेंटीमीटर है। कार्बन डेटिंग पद्धति ने बताया कि यह लगभग 40,000 साल पहले पुरानी है। ये मूर्ति होहनस्टाइन स्टैंडल जर्मनी घाटी क्षेत्र में मिली थी। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद गायब हो गई थी। बाद में उसे खोजा गया। ये मूर्ति खंडित अवस्था में मिली थी और 1997 से 98 के दौरान कुछ लोगों ने इसे जोड़ा। सन 2015 में उसे म्यूजियम में रखा गया। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं हमें, और मैंने कोशिश की है कि आपको पूरे विश्व में हिंदू धर्म की कैसे फैला हुआ था उसको बताऊं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हर समय तक ये वीडियो पहुंचाइए और बताइए कि हमारा हिंदू धर्म कितना महान था और कितना विस्तृत था।